इराक के अंदर तुर्की ने अपने फाइटर जेटों से अमेरिका और इजराइल के ठिकाने तबाह बर्बाद कर दिए हैं। कुछ रोज कबल तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने इस बात का ऐलान किया था कि जो भी मुल्क मुसलमानों के मुल्कों के अंदर तबाही की तारीख रकम कर रहा है, तुर्की उसके साथ लड़ेगा, और तुर्की ने अपना वादा पूरा कर दिया है। इराक के अंदर मौजूद अमेरिकी ठिकानों, इजरायली ठिकानों को तुर्की के फाइटर जेटों ने तबाह करके इजराइल को जबरदस्त किस्म का झटका दिया है। इसके अलावा अमेरिका और तुर्की के दरमियान लड़ाई मजीद बढ़ सकती है, क्योंकि तुर्की लगातार ऐसे काम कर रहा है जो अमेरिका को पसंद नहीं है, और अमेरिका के जो पिट्ठू मुल्क हैं वो भी अमेरिका की लगातार हिमायत कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो तमाम तर कहानी बताएंगे जिसकी वजह से तुर्की आज अमेरिका को आंखें दिखाता है। इजराइल समेत पूरे अमेरिका के साथ अकेला तुर्की भिड़ने के लिए तैयार है। तो इन तमाम तर डेवलपमेंट्स को जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं इराक की। तो इराक के अंदर अमेरिका और इजराइल बड़े खुफिया अड्डे बनाकर बैठे हुए थे। यहीं से सीरिया के अंदर इजराइल अपने फाइटर जेट भेजकर सीरिया को निशाना बनाता था, तुर्की और तुर्की की फौज को निशाना बनाता था, तुर्की के दफाई निजाम को तबाह करता था। तुर्की ने भी इराक के ऊपर इजराइल के ठिकानों के ऊपर पलटवार किया है और अपने F-16 फाइटर जेटों के साथ तुर्की ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया है। इराक का एक इलाका जिसका नाम खामेश है, वहाँ पर अमेरिका और इजराइल का फौजी अड्डा था जिसको तुर्की के F-16 फाइटर जेटों ने निशाना बनाया है। तुर्की की जानिब से जारी करदा बयानिया में कहा गया है कि इराक के खामेश इलाके के अंदर बहुत सारे दहशतगर्द मौजूद थे जो तुर्की के लिए, मुसलमान ममालिक के लिए और मुसलमानों की आर्मी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते थे। इसलिए तुर्की ने सीरिया से अपने फाइटर जेट भेजे, वो भी F-16। उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद तुर्की के ये जहाज सीरिया के अंदर सीरिया के फौजी ठिकानों पर उतर जाते हैं। तुर्की की इस फजाई कार्रवाई को देखकर इजराइल ने एक बयान जारी किया है। इजराइल का यह कहना है कि तुर्की पूरे मिडल ईस्ट के तेल के ऊपर कब्जा करना चाहता है, मिडल ईस्ट का सुल्तान बनना चाहता है। इसी वजह से इराक के ऊपर उसने अटैक किया है। नाज़रीन, आपको ये बता दे कि कुछ रोज कबल लेबनान के शहर बेरूत के ऊपर इजराइल ने 2 एटमी धमाके किए थे। उसके बाद लेबनान के वजीर आजम हसन दुआबी ने तुर्की से मदद करने की गुहार लगाई थी। तुर्की ने बहुत सारा तिब्बी साजो सामान लेबनान के अंदर भेजा। लेबनान के अंदर अपनी फौज तैनात करने, अपने सर्विलेंस सिस्टम, अपने तोप खाने तैनात करने का फैसला भी किया है ताकि इसके बाद इजराइल अपना ये मकरू चेहरा दोबारा लेबनान की तरफ ना कर पाए। नाज़रीन, तुर्की अब मुसलमानों के साथ खड़ा होकर मुसलमानों की जंग लड़ेगा, कुफार का मुकाबला करेगा। हैरानगी की बात यह है कि जैसे ही इजराइल ने बेरूत के ऊपर हमला किया था, कुछ घंटों बाद तुर्की के सदर का बयान जारी किया जाता है जिसमें तैयब उर्दगान ये कहते हैं कि इजराइल को इस धमाके का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और आज इराक के अंदर तुर्की ने अपने फाइटर जेट भेजकर इजराइल के फौजी ठिकानों को निशाना बनाकर अपना कहा हुआ वादा पूरा कर दिखाया है। नाजरीन, इससे पहले तुर्की और अमेरिका के दरमियान बड़ी ज्यादा दोस्ती थी, लेकिन जब से तुर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से परचेज किया है, तब से तुर्की और अमेरिका की लड़ाई बन चुकी है। सीरिया के अंदर एक दूसरे के ऊपर हमले भी कर रहे हैं। सदर तैयब उर्दगान ने रशिया के S-400 मिसाइल सिस्टम की ताकत दिखाने के लिए इसी मिसाइल का अमेरिका के F-16 और F-35 जहाजों को टारगेट करके अमेरिका को दहला दिया था। उसके बाद तुर्की और अमेरिका के हालात और भी बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। अमेरिका ने तुर्की के ऊपर लगातार इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहा है। इन पाबंदियों के बावजूद तुर्की ने मुसलमानों का साथ देने का ऐलान किया है और इजराइल तुर्की की हमलों की जद में आया हुआ है। आप इन तमाम डेवलपमेंट के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।